साथियों 5 लाख से अगर कम का लोन है तो हो जाओ टेंशन फ्री। आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप बिना किसी भी लीगल केस को फेस करे अपने लोन को सेटल भी कर सकते हो, और अगर लोन सेटलमेंट का पैसा नहीं भी है तो भी अपने लोन को डिफॉल्ट में चला सकते हो। आपके ऊपर ना तो कोई लीगल कार्रवाई होगी, ना ही आपको किसी टेंशन की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। साथियों आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स के साथ होने वाला है। ठीक है, आपको इसको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, प्रॉपर्ली अपने दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा, तो इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। और जिन भी भाइयों को ये पता करना है, ठीक है, कि आपके एरिया में आपके घर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, तो आप लोग सिंपली अपने एरिया का नाम, अपने पहले स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और अपना जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी आपका है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा वहां पर। ठीक है, कि होम विजिट होती है कि नहीं होती है। और सेकेंडरी चीज है, किसी का भी कोई भी सवाल है लोन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपको अलग से इसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर ऐसा कोई आपका अलग क्वेश्चन है जिससे और भी लोगों को मदद मिल सकती है, ठीक है, कि उनसे जानकारी मिल सके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं आपको वहां पर भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये जो 5 लाख वाला फंडा है ये आखिरकार है क्या? देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि लोन्स की ना कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आप सबको अनसिक्योर लोन या फिर सिक्योर लोन के बारे में तो पता होगा। और अगर आपने लोन डिफॉल्ट करा तो आपको ये भी पता होगा कि आपका जो लोन है वो अनसिक्योर लोन है ना? अनसिक्योर लोन के अंदर आपने किसी प्रकार की कोई खास गारंटी तो बैंक को प्रोवाइड कर नहीं रखी है, और खास गारंटी का कोई गारंटी प्रोवाइड कर ही नहीं रखी है अगर कहा जाए सही तरीके से तो। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। बैंक का जो पैसा है वो एक तरीके से प्रॉपर्ली डूबा ही रहता है उसके अंदर, जिस दिन से बैंक ने आपको लोन प्रोवाइड करा है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि आप लोग जन्मजात डिफॉल्टर होंगे, आपने बहुत साल लोन वगैरह भरे होंगे और रीपेमेंट करते रहे होंगे। अभी जो भी आपकी आर्थिक प्रॉब्लम आई है, चाहे मेडिकल इशू हो, चाहे आपको जॉब लॉस हुआ हो, चाहे बिजनेस लॉस हुआ हो, चाहे आपने कहीं पर भी पैसा आपका खत्म हुआ हो, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो एक कैटेगरी होती है लोन्स की, रिकवरी की या फिर लीगल की, वो लोन्स में ना 2 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है जिनके लोन्स 5 लाख से नीचे होते हैं, और एक कैटेगरी होते हैं जिनके लोन 5 लाख से ऊपर होते हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों कैटेगरी में? देखो, 5 लाख से नीचे वाले जो लोन होते हैं, वो बिलो एवरेज काउंट होते हैं। अब बिलो एवरेज क्यों काउंट होते हैं? सपोज़ करते हैं आपका एक लोन है जो कि 5 लाख रुपए का चल रहा है। अब इसमें कई भाई लोग ये भी बोलेंगे, सर मेरा तो 10 लाख का लोन है, 20 लाख का, 50 लाख का है। आपको भी आंसर करूँगा, वेट करो ज़रा-सा, ठीक है? ओके, मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते होंगे। अब कई भाई लोगों का 5 लाख के अंदर का लोन होगा। सबसे पहले तो ये बिलो एवरेज लोन है, ठीक है? 5 लाख से अंदर का लोन मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? आराम से अगर आप किसी डीएसए एजेंट होता है, उसको कुछ पैसा खिला दोगे, तो वो ऐसे ही लोन करवा देते हैं। इतना कोई खास वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि उसमें आप कुछ किस्तें भर भी चुके होगे, तो अमाउंट थोड़ा और कम हो जाता है, 5 लाख के अंदर आ जाता है। अब 5 लाख के अंदर वाले लोन्स पे बैंक ज़्यादा रिकवरी नहीं करता है, आप लोग समझने की ट्राई करिए। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनका मेन फोकस होता है जो बड़े लोन्स होते हैं, जैसे मान लें 10 लाख का लोन हो गया, 20 लाख का लोन हो गया। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे, आप लोग समझो, उनके पास जो था वो 26 लाख का क्रेडिट कार्ड ही था, एक सिंगल क्रेडिट कार्ड। और उसी बैंक में उनके 2-4 छोटे-मोटे लोन चल रहे थे। तो जो भी रिकवरी एजेंट रिकवरी करने के लिए या फिर लीगल नोटिस उनको रिसीव होता था, वो उसी बड़े क्रेडिट कार्ड पे होता था, छोटे वाले पे नहीं होता था। क्यों नहीं होता था छोटे वाले पे? अब प्रक्रिया तो सेम होनी चाहिए थी, और कायदे से रूल्स में भी ये लिखा हुआ। लेकिन उनको भी पता है कि भाई साहब जो छोटे लोन्स है, अगर हम मान लो उसको सेटल करवा भी देते हैं इनके द्वारा, या फिर उसकी रिकवरी कर भी लेते हैं, उसकी पेमेंट रिसीव कर भी लेते हैं, तो होगा क्या? बहुत कम अमाउंट हमको मिलेगा, जिसमें से कमीशन हमारी बहुत कम बनेगी। रिकवरी एजेंट्स को पता है, ठीक है? तो इसीलिए वो 5 लाख से नीचे वाले केसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग समझने की ट्राई करिए। अब लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब आप इसको प्रॉपर्ली ही इग्नोर कर दोगे, तो आपको तब भी बेनिफिट होगा। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे ना अभी वीडियो देखने के बाद कि 5 लाख के अंदर का मेरा लोन है, अब तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें ना तो कोई कंप्लेंट करूँगा, ना किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई करूँगा, कुछ काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो, आपको मैं पूरा प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे कई लोग बोलेंगे कि 20 लाख का लोन है सर मेरा टोटल जोड़-जाड़ के। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना, वो टोटल लोन की नहीं कर रहा। एक सिंगल किसी बैंक से अगर आपका 5 लाख के नीचे का लोन है, तो सबसे पहले तो आप समझो कि आपको लीगल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है। आपके खिलाफ अगर कोई भी नोटिस इश्यू होता है किसी भी प्रकार का, आप सबसे पहले तो देखो बैंक को प्रायर नोटिस दे दो, ठीक है? सभी बैंकों और सभी एनबीएफसी को प्रायर नोटिस अब भिजवा दो, ओके? अगर डिफ़ॉल्ट हो भी गया तब भी आप लोग प्रायर नोटिस भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है? और सेकेंडरी चीज़ ये है, जब प्रायर नोटिस आप भेज देते हो, तो आधा काम वहाँ पर हो गया, तो 50%। उसके बाद भी अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, चाहे वो सेक्शन 25 का हो, चाहे चेक बाउंस का हो, चाहे फ़ॉर्जरी का नोटिस हो, तो आप उन नोटिसेज़ का भी रिप्लाई करवाओ।
अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अब देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये आर्बिट्रेशन अगर होगा, तो वो आपका आर्बिट्रेशन वहीं पर रुक जाएगा, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्शन देने के बाद, ठीक है? आपको बस ऑब्जेक्शन क्रिएट करवाना है, फिर उसको एज़ अ मेल या फिर एज़ अ स्पीड पोस्ट भिजवा देना, बात खत्म हो जाती है, ठीक है? अब अगर मान लेते हैं कि आपको सेक्शन 25 और चेक बाउंस के केस में क्या बेनिफिट आता है और फॉर्जरी के केस में। देखो आप सभी को मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनको समझाना चाहूँगा। जो केस फाइलिंग होती है ना, चाहे किसी भी कोर्ट में हो हमारे इंडिया के, तो वहाँ पर उनको ये दिखाना पड़ता है कि कस्टमर को उन्होंने नोटिस भेजा था कि नहीं भेजा था। और उसके साथ ये भी दिखाना पड़ता है कि कस्टमर का कोई रिप्लाई आया था कि नहीं आया था, वो सबमिट करवाना पड़ता है। अगर आप एक इतने छोटे लोन में मतलब 5 लाख के अंडर वाले लोन पे रिप्लाई करते हो, तो बैंक के चांसेस है कि वो 98% आप पे केस करेगा ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं करेगा? कि मान लो मगर केस कर भी दिया, ठीक है? ओके। केस कर भी दिया किसी कलकत्ता के कोर्ट में या फिर कहीं बैंगलोर के कोर्ट में या फिर कहीं मान लो दिल्ली के कोर्ट में केस कर दिया आपके खिलाफ सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का। कुछ नहीं भाई साहब, आप जाओगे या फिर अपने लॉयर को भिजवाओगे, वहाँ पर अपना प्रायर नोटिस और जो नोटिसेस के रिप्लाई है, वो दिखवाओगे और बताओगे कि भाई साहब सीधी-सी बात है, हमारा जो क्लाइंट है, हम जो है, हम तो सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, हमने तो बैंक से पहले ही बोला है। तो बैंक का केस वहाँ पर कुछ खास और बनता ही नहीं है, समझे? कि वो उसपे वारंटी इश्यू करवा पाए या फिर कुछ और खासकर चीज़ें करवा पाए, समझ रहे हो? तो उनका कोई खास केस वहाँ पर बनेगा ही नहीं, वहाँ पर उनकी फिर बात हो जाती है खत्म। आपका और वहाँ पर भी कोर्ट में इतना ज़्यादा ये केसेस को तवज्जो नहीं दी जाती है, सीधे बोल दिया जाता है कि आप इस केस को सेटलमेंट करो और खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मीडिएशन में भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ आप समझो, ठीक है? जिनके भी छोटे लोन्स हैं 5 सिंगल बैंक से, ठीक है? अब कई लोग बोलेंगे 20 लाख वाला लोन, अरे भाई तुम्हारा मान लेते हैं 20 लाख से लोन 20 लाख का लोन है, वो है भी तो 5 जगह से, ठीक है? और अगर मान लो 5 लाख से बड़ा भी है आपका लोन, चलो कोई बात नहीं 10 लाख का हो गया, 15 लाख का, सेम प्रोसीजर आप पे भी अप्लाई होता है। बस ये है कि आपके थोड़ा केस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, समझे? ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का केस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, कि बड़े अमाउंट में वो लोग खर्च अब मान लो एक चीज़ और होती है सुनो, एक होता है जैसे मान लेते हैं कि 5 लाख का लोन है, ठीक है आपका? अब केस वगैरह फाइलिंग में खर्चा होता है इनका अच्छा खासा, ठीक है? वो एडवोकेट की फर्म हायर करेंगे, वहाँ केस फाइल करेंगे, हर डेट पे एडवोकेट को भेजेंगे, तो उनका 20, 30, 40 हज़ार रुपए तो इसी में खर्चा हो जाएगा। और बाद में मान लेते हैं चलो कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया तो सेटलमेंट करने का ही आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कोर्ट से तो वैसे आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, वो लीगल प्रक्रिया अच्छे से चलती रहती है, ठीक है? एट द एंड सेटलमेंट की बात आएगी तो आप बोल दोगे कि भाई साहब 10% या 15% में करूँगा, या चलो मान लेते हैं आप बहुत कुछ पड़ी तो 20% बोल देंगे। तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए हुआ, है ना? अब 1 लाख में 40-50 वो पहले ही खर्चा कर चुके हैं, समझे? उनको वहीं पर लॉस हो गया पहले से। तो आप लोग समझने की ट्राई करो। बस हाँ, ये है कि नोटिसेस के रिप्लाई टाइम टू टाइम आप करते रहो, तो आपका ये जो 5 लाख के अंडर का लोन है, आपको खास प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी, कोई खास परेशानी नहीं होगी। समझ रहे? उतना ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और रही बात रिकवरी की, रिकवरी एजेंट्स परेशान करते हैं, कुछ भी है। आप लोग अगर टाइम टू टाइम आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करते रहेंगे, आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करते रहेंगे, तो जितने छोटे लोन्स हैं, उनकी तो रिकवरी 100% बंद कर दी जाती है बैंक के द्वारा। क्योंकि वो लोग ना तो अपनी एजेंसी बंद करवाना चाहते हैं, ना अपने ऊपर पेनल्टी खाना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम कंप्लेंट्स करनी है, टाइम टू टाइम नोटिसेस के रिप्लाई करने हैं और रिकवरी वालों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, जिनके भी सिंगल लोन 5 लाख के अंडर है, ठीक है? तो साथियों घबराओ मत, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये सारा माइंड का गेम होता है। गब्बर सिंह शोले मूवी में कह के गया था कि जो डर गया सो मर गया। तो आप लोगों को भी डरना नहीं है, आप लोगों को भी घबराना नहीं है, ठीक है? अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको होती है तो आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। आप मुझे भाई समझो, स्ट्रेंजर समझो, दोस्त समझो, जो समझना है समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है? तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, नंबर ऊपर आ रहा है, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों।